सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक फ़ोटो वो माननीय बहन जी के कार्यालय के सामने जा कर के उनसे मांग लीजिए कि एक फ़ोटो कभी माननीय बहन जी के कार्यालय के सामने का वो हमको भेज दे और मैं जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो अब मैं नहीं करना चाहता, अपने समाज के हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से कम नहीं है, उनसे कम झूठ नहीं बोलते हैं। मेरे भाई हैं वो, लेकिन कम झूठ नहीं बोलते हैं, तो क्यों इतना झूठ बोलते हैं भाई? सोच समझ करके पुनः आकाश आनंद जी को जिम्मेवारी दी गई है। कहीं भी देश प्रदेश के कोने में किसी प्रकार का दबाए गए, सताए गए हमारे दलित समाज के विशेष रूप से कमजोर लोगों के ऊपर अगर इस तरह की दिक्कतें आती है, माननीय आकाश आनंद जी आने का काम करेंगे। और हालात को देखते हुए उन्होंने काम किया अपना, जो किया वो अच्छा ही किया। और फिर जब समाज के बीच में हमारे आकाश भैया जब आएंगे तो समाज उनको अच्छे तरह से अपने विचारधारा में और अपने विचारधारा में वो ढालने का काम करेंगे। नमस्कार, प्रणाम साथियों, आप सभी देख रहे हैं जनता टॉक्स न्यूज। आप सभी साथियों को बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन मायावती कल दिनांक 23 जून 2024 को लोकसभा हुए आम चुनाव की समीक्षा बैठक की और साथ ही आकाश आनंद जी को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया और उत्तराधिकारी अपना बना दिया। इनसे जुड़े तमाम मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी बागी बलिया की धरती से जितने भी तमाम नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ जिला कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष राजकुमार राव जी हैं और पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जी भी हैं, तो जितेंद्र भारती जी। तो इन लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है जनता टॉक्स न्यूज में। मैं सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। और मैं राजकुमार राव बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज के हम लोग कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम अपने कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। और मैं सबसे पहले बहन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहन जी ने आज पुनः नौजवानों में उत्साह बढ़ाने का काम किया, जो कि हमारे आकाश आनंद भाई को उन्होंने फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना करके बहुजन युवाओं की अंदर एक जान और एक शक्ति भरने का काम किया। इसके लिए बहन जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। सर, ऐसा क्या कारण हुआ था कि नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को बीच चुनाव में उन्होंने हटा दिया? ऐसा कुछ बात नहीं था कि बहन जी ने हटाने का काम किया। समय और हालात को देखते हुए उन्होंने काम किया अपना, जो किया वो अच्छा ही किया। और फिर जब समाज के बीच में हमारे आकाश भैया जब आएंगे तो समाज उनको अच्छे तरह से अपने विचारधारा में और अपने विचारधारा में वो ढालने का काम करेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहन जी ने बीच चुनाव में आकाश आनंद जी को हटाया और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि आकाश आनंद जी अपरिपक्व हैं। तो क्या बीच चुनाव में हटाने के बाद ये चुनाव जब हो गया तो इतने दिनों में वो परिपक्व हो गए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो माननीय बहन जी को पूरे जनपद यूनिट बलिया के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि माननीय बहन जी ने माननीय आकाश आनंद जी को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बना करके बहुजन समाज के सारे युवाओं में जो उत्साह और एक उम्मीद के साथ उन्होंने भेजा है, इससे अब ये साबित हो गया है कि 2027 बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पे फतह करेगी। सर, आकाश आनंद जी के साथ कितने युवा जुड़ सकते हैं, अनुमान आपके पास कुछ है? देखिए, आगे भी आप देखें कि उनके ट्विटर पर कम से कम कई लाख युवाओं ने जुड़ने का काम किया और आगे आने वाले में लमसम वही युवा करोड़ों में हो जाएंगे। आकाश आनंद जी को पूरे देश के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तो क्या जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी जहां बहन बेटियों का बलात्कार शोषण होता है वहां पे जाते हैं, तो क्या आकाश आनंद जी जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? आकाश आनंद जी इस समय माननीय कांशीराम साहब के रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं और करेंगे। और बहुजन समाज का यही उम्मीद है कि आकाश आनंद समाज के बीच में आकर
जैसे हमारे माननीय कांसी राव साहब ने गांव-गांव चल करके अपने अभियान को चलाने का काम किया और चला करके पूरी बहुजन लोगों को जगाने का काम किया और सरकार बनाने का भी काम किया। सर थोड़ा आगे आ जाइए। सर थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार भारती है। 361 नगर विधानसभा बलिया का मैं प्रभारी हूँ, आज भी प्रभारी हूँ जी। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आप बोलने का मुझे मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप 361 नगर विधानसभा के अध्यक्ष है, बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं। तो आप ये बताइए कि नगर विधानसभा में आप लोग कहने के लिए बहुजन समाज पार्टी है क्या सिर्फ? ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता हमारे जो बहन जी का निर्देश हुआ था गांव चलो अभियान में भी हम लोग जी जान से लग करके अपने वर्करों के साथ प्रत्येक बूथों पर जाने का काम किए, कार्यक्रम लगाते रहे। जैसा निर्देश बहन जी का होता है हम लोग लगातार ज़मीन पर काम करने का काम करते हैं। जो बहन जी का निर्देश होता है, गांव चलो अभियान ले लीजिए, चौपाल ले लीजिए, मीटिंग ले लीजिए, 376 हमारे यहाँ बूथ है। हम लोगों ने प्रत्येक बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने का काम किया। आज भी मेरे कार्यकर्ता उस तरह से काम करने के लिए तैयार है। माननीय आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर बहन जी ने बनाई है, इसके लिए मैं बहन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय आकाश आनंद जी बहुत ही जल्दी प्रत्येक जनपद में जाकर के संगठन को जोड़ने का काम करेंगे। नौजवान तमाम इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि माननीय आकाश आनंद जी को आने से 4 साल लग गया है। कल से ही बहन जी जो 23 जून 2024 को आकाश आनंद जी को पुनः जिम्मेवारी दी है, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में उबाल आया है, इंतजार कर रहे हैं। वर्कर अपने अपने कामों में लग गए हैं। आकाश आनंद जी को मेरा दोबारा आपसे सवाल है, आकाश आनंद जी को क्या आपको नहीं लगता है कि जहां शोषण हो रहा है दलितों पिछड़ों में, खासकर बहुजन समाज में, वहां जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। माननीय आकाश आनंद जी को बहन जी ने निर्देश दे दी है, पहले भी दे रखी थी, लेकिन इस समय जो सोच समझ करके पुनः आकाश आनंद जी को जिम्मेवारी दी गई है। कहीं भी देश प्रदेश के कोने में किसी प्रकार का दबाए गए, सताए गए हमारे दलित समाज के विशेष रूप से कमज़ोर लोगों के ऊपर अगर इस तरह की दिक्कतें आती है, माननीय आकाश आनंद जी आने का काम करेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उस समस्या का समाधान भी कराने का काम करेंगे। माननीय आकाश आनंद जी पे इतना भरोसा है वर्करों का। सर बलिया ही नगर में कई ऐसे घटनाएं हैं जो हम अपने चैनल पर भी चलाए हैं, आप लोग खैर देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन आप लोग से ये बताना चाहता हूं, क्या बहुजन समाज पार्टी उन पीड़ितों के लिए खड़ी हो पाएगी या खड़ी होगी? अच्छा ये बताइए कौन ऐसा बहुजन समाज के लोग हैं कि उनके पीड़ा पर बहुजन समाज के लोगों ने वहाँ पर जाकर उनकी समस्या को सुनने का काम नहीं किया है। थाने से लेकर प्रशासन शासन तक जाने का काम करता है बहुजन समाज के लोग। आज भी जो भी समस्या हुआ है किसी ने फ़ोन करके बताया, हम लोग तो ये भी बोलते हैं कि हम लोग का नंबर आप नोट कर लीजिए 81 12 37 18 80। आप कभी भी आपकी कोई आवश्यकता पड़ती है, रात बिरात कभी भी आप हम लोग को बुलाने का काम करें, हम लोग आपके साथ जुड़ने का काम करेंगे, आपका मदद करेंगे, आपका सहयोग में लगेंगे। कई ऐसे बलिया में ही मामला है जहाँ पे आपकी पार्टी हमें लग रहा है पिछड़ती नज़र आ रही है। अच्छा ये बताइए हाँ आइए सर बताइए सर क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने हमारे दोनों नेताओं से जी जो बात किया है, इन्होंने बहुत माकूल जवाब दिया है। लेकिन ये बात को समझिए कि बहुजन समाज पार्टी बाद में है। सबसे पहले ये मिशन है, मूवमेंट है। और आपको जानकारी होगा कि माननीय कांसीराम साहब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बहुजन समाज पार्टी का, और बहुत बड़ा कांड जो है कि बिहार में हुआ था, सारे दलित नेता वहाँ पे गए थे। तो जब गए थे और जब आपके जैसे पत्रकार माननीय कांसीराम साहब से पूछे कि आप नहीं वहाँ गए हैं, क्या कारण है, तो माननीय कांसीराम साहब ने जवाब दिया था कि ये कारण नहीं है कि हम वहाँ क्यों नहीं गए, ये सबसे पहले पूछिए कि वहाँ इन लोगों पर अत्याचार होता ही क्यों है। और उन्होंने कहा था कि जिसका शासन होता है उस पर अत्याचार नहीं होता है। तो हम बहुजन समाज पार्टी यही काम कर रही है कि हम जब शासक बन जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं रहेगी कि हमारे ऊपर आंख उठा करके देखेगा। तो हम जो है कि काम करेंगे शासन के लिए, हम काम करेंगे इस मिशन के लिए, इस मूवमेंट के लिए। ये जो है कि विचारधारा है और इस विचारधारा को जो है कि आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। और जिस दिन हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी, मुख्यमंत्री बन जाएंगी, तो हमारे समाज के ऊपर कौन आंख उठा करके देखने वाला है। तो आप जो है कि ये सवाल ना करें। हम लोग जो है कि इस देश में आप इतिहास उठा करके देखिए, आप जो है कि जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए कि रोज़ दलितों पर ही नहीं,
अन्य पिछड़े पिछड़े वर्गों पर भी आप ले लेंगे तो लगभग रोज़ हजारों नहीं लाखों बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं। हर 3 मिनट पे जो है कि एक बलात्कार होता है, हर चौथे मिनट पे एक जो है कि हत्या होती है। ये बताइए कहाँ-कहाँ जो है कि वो कोई भी नेता जाएगा और क्या करेगा? लेकिन जब हमारी सत्ता आ जाएगी तो किसी की हिम्मत नहीं है। आप 1 मिनट और सुन लीजिए। आप जो है कि इतिहास उठा करके देख लीजिए 2007 से और 12 तक का कि कितना जो है कि क्राइम माननीय बहन जी के शासनकाल में हुआ है। एक भी जो है कि आपको अगर 1-2 हुआ भी तो वहाँ जो है कि इतना सख्त से सख्त उन लोगों की सज़ा मिली कि उन लोगों की रूह काँप जाती थी। गुंडे माफिया जो है कि प्रदेश छोड़ कर के भागने का काम करते थे। तो हम लोग जो है कि सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आप ये विश्वास रखिए कि माननीय आकाश आनंद जी के आने से जो युवाओं में, जो बुजुर्गों में, जो महिलाओं में जो एक आनंद जी के आने से जो सबको उम्मीद जगी है, ये निश्चित तौर पे आप विश्वास रखिए कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। सर आप लोग के कहने के मुताबिक 2024 में भी बहन जी को ये इस नज़र से देखा जा रहा था कि इस बार बहन जी पीएम बन जाएंगी। क्या मजबूत स्थिति में 2027 में आएंगी बहुजन समाज पार्टी? बिल्कुल आएंगी। आप इस बात को देख लीजिए कि आपने देखा कि जिस तरह से भाजपा, कांग्रेस और सपा ये सारे लोग जो है कि सपा और कांग्रेस संविधान बचाने के नाम पे, आप इस बात का जवाब दीजिए कौन सा ये लोग संविधान बचा रहे हैं जो बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने के लिए जो है कि उनको खून के आंसू रुला दिए और जिनको बाबा साहब अपने जो है कि अपने लिखित किताबों में वो लिखते हैं कि जो है कि कांग्रेस का चवन्नी भर का जो है कि सदस्य नहीं बनना चाहिए। और ये अखिलेश क्या बात करेंगे? अखिलेश जी जिन्होंने दलितों पे इतना बड़ा अत्याचार किया, इन लोगों पे प्रमोशन में आरक्षण, इन लोगों की ज़मीन के मामले में इन लोगों का आरक्षण काटने का काम किया, इन लोगों का छात्रवृत्ति काटने का काम किया, जो ये SC ST का ये जो शिक्षा में जो आरक्षण था उसको ख़त्म करने का काम किया, ठेकेदारी में आरक्षण ख़त्म करने का काम किया। इन्होंने जितना नुकसान जो है कि सब समाजवादी पार्टी ने किया है उतना तो किसी ने नुकसान नहीं किया है। ये तो अब सारे महापुरुषों का इन्होंने नाम बदलने का काम किया, चाहे वो भीमनगर का नाम बदलने का काम किया हो, संत रैदास नगर का नाम बदलने का काम किया हो, ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदलने, सारे जितने पिछड़े हमारे महापुरुष हैं उनके नाम से और जो है कि दलितों के नाम से इतना इनको नफरत है। बाबा साहब का जो पार्क है उसको अय्याशी का अड्डा बोलते थे और ये संविधान बचाएंगे। जो बाबा साहब की इतनी भद्दी गाली देते हैं ये संविधान बचाएंगे। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? ऐसे लोगों से जो है कि आप कह रहे हैं कि ये सब संविधान बचाने के लिए आए। और निश्चित तौर पे आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जनता अब ये जान चुकी है कि ये लोग कितने बड़े जो है कि घड़ियाल हैं, घड़ियाली आंसू बहा करके। और सारे लोग जब एक तरफा हो करके और जो है कि समाजवादी पार्टी और ये इंडिया गठबंधन को वोट दिया, इसके बावजूद भी क्या रिजल्ट आया? क्या सरकार बना पाए? नहीं, रिजल्ट 0 आया। अगर ये माननीय बहन जी को ये गठबंधन में शामिल कर लेते तो निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जो है कि देश में माननीय बहन जी प्रधानमंत्री होती और इंडिया गठबंधन की सीट जो है कि पूर्ण बहुमत की इन लोगों की सरकार बन जाती। लेकिन ये लोग माननीय बहन जी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते थे। इसी के कारण नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से भाग के और जा करके NDA में शामिल हो गए। बहन जी पर तो लगातार आरोप ये लगाते रहते हैं कि बहन जी भाजपा की बी टीम है और इसी कारण वो ये बोलते थे कि हम लोग संविधान बचा रहे हैं, संविधान बचाने के लिए हमको वोट दीजिए और वैसा हुआ भी। अब आपको हम एक बात बता दें कि आप इसका ये पहले जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए किसने कहा था? प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे उनके घर जा कर के उनको गुलदस्ता कौन देता है? उनके साथ जा कर के भोजन कौन करता है? जब शिवपाल जी की तबीयत खराब होती है तो नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी इनके घर आकर के इनका हाल चाल पूछते हैं। तो संबंध किसका है? बी टीम कौन है? ये आप जान सकते हैं। और एक और प्रूफ मैं आपको बता दूं, अभी उपचुनाव हो रहा है उत्तराखंड में। हमारा जो पूर्व के विधायक थे वो एक्सपायर हो गए हैं और उन्हीं का लड़का जो मुस्लिम समाज के हैं मोंटी भाई, वो जो उनको जो है कि माननीय बहन जी ने टिकट दिया है। और मुस्लिम के खिलाफ जब बहन जी पहले से ही मुस्लिम को टिकट दे के रखी हैं तो उसके खिलाफ अगर मुस्लिम को टिकट दे रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो ये बताइए कि बी टीम कौन हुआ? कांग्रेस और सपा या कि बहुजन समाज पार्टी? सर उनकी पार्टी है, वो तो जिनको चाहे उनको लड़ा सकती है। फिर हम कैसे बी टीम हो गए? बी टीम तो वो हो गए ना। फिर आप ही के जवाब हम तो आप ही के मुँह से निकलवा दिए। हम यही चाहते थे कि आप उस बात को कहिए। आप ही के जवाब तो आप ही के मुंह से निकलवा दिए। सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे, पहले बहुजन समाज पार्टी ये मानवर साहब कांसीराम बनाए हैं,
तो उस समय कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद बीजेपी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये जब 2007 से लेकर 12 में सरकार में रही, उसके बाद से लगातार ग्राफ डाउन चलते आया। ग्राफ इस बार भी डाउन हुआ है। तो क्या चंद्रशेखर जी के आने से और ग्राफ डाउन जाएगा? ऐसा है कि आपने बीजेपी को देखा होगा, 2002 तक पूरे देश में 2 सीट नहीं ला पाती थी, मगर किसी जुमलेबाज झूठे व्यक्तियों ने आकर के और सारे समाज में फैलाया कि आपको 15-15 लाख आपके खाते में भेजेंगे। सारे लोगों ने ये सोचा कि चलिए कोई ऐसा मसीहा आ गया है कि कम से कम 15-15 लाख हमारे खाते में भेज देंगे। सारे लोगों ने उनके प्रति समर्पित होकर अपना पूरे वोट को किया, प्रधानमंत्री भी बन गए, पैसा भी नहीं दिए। दोबारा फिर उन्होंने रिपीट किया कि चलो इस बार, उस बार तो समय नहीं मिल पाया, इस बार समय चूँकि मिल जा रहा है तो आप लोग को डाल देंगे। फिर लोग दोबारा भी दे दिया। इस बार क्यों नहीं पूर्ण बहुमत से सरकार 36-40 पार्टियों को मिला करके क्यों नहीं बना लिए? बहुजन समाज में इतनी ताकत है कि अकेला चलो अभियान और एक पार्टी मिल करके इतना चुनाव में, अच्छा मान लिया बलिया सदर से मान के चलिए, एक अकेला बहुजन समाज पार्टी ने 80,000 वोट लाने का काम किया। एक व्यक्ति ने 80,000 वोट लाने का काम किया। हर जो है कि लोकसभा में कहीं 2 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 2.5 लाख, 1.5 लाख ऐसा मिला है ना। एक पार्टी ने स्वयं अकेला लड़ कर कितना लाया। इनके पास तो किसी के पास 28 दल था और किसी के पास 40 दल था। तो अब बताइए इसमें सबसे मजबूत किसको माना जाएगा? जो एक व्यक्ति है उसको ना माना जाएगा, हाँ, कि उनको माना जाएगा? सर, वोट परसेंटेज जो 12.5% था, उससे घट करके 9-9.5% हो गया। क्या कोई कहेंगे? बात नहीं है, घटता बढ़ता रहता है। देखिए ये सामाजिक लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में कुछ ऐसे भी लोग हैं, न समझ भी लोग हैं कि नहीं समझ पाते हैं। जैसे इस बार संविधान बचाने की बात आई, लोगों ने कहा कि संविधान हम बचाने जा रहे हैं। वो क्या संविधान बचाएंगे? जो संविधान बेचने वाला संविधान बचा सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके वजह से लोगों ने बहक गया, मगर अब उनको भी ये समझ में आ गया कि वो संविधान नहीं, हमको ही बेचने आया है। फिर 2027 में देखिए पूर्ण बहुमत से बहन जी का सरकार बनेगा और हमारे आकाश भैया जब आ गए हैं इस धरातल पर, तो समाज के साथ जुड़ करके, जैसे माननीय कांसी राम साहब ने गांव-गांव मिशन चलाकर लोगों को जगाने का काम किया, आज हमारे आकाश आनंद जी वही पद चिन्हों पर चल करके बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। सर, आपसे आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्या बहुजन समाज पार्टी में चंद्रशेखर आज़ाद जी की एंट्री नहीं हो सकती है? ये हमारे पार्टी का नाम ही बहुजन समाज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी 50 बार जा कर के माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ रोए हैं, उनका पैर पकड़े हैं। और मैं आपसे सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए। और आप ये जवाब दीजिए कि क्या वो माननीय बहन जी के यहाँ एक बार भी गए हैं? हम तो किसी के का स्वागत करते हैं। अभी माननीय आए हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, मैं वेलकम करता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी तमाम मीडिया चैनलों पे ये बोलते हैं कि आप मेरे से बहन जी से बात करवा दीजिए। बहन जी मिलने के लिए राजी ही नहीं होती है। क्या कहेंगे इस पे? मैं कहता हूं कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुझसे बात करें और मैं उनको लेकर के माननीय बहन जी के यहाँ चलता हूं, वो इस पे जवाब दें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वो तैयार हैं तो मैं आज कहें, मैं कल माननीय बहन जी से मिलाने के लिए तैयार हूं। क्या वो मिल सकते हैं? उनसे आप ये सवाल पूछिएगा कि एक बलिया वो ये कहते हैं कि बहन जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिलेगा, तो इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता। वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक फ़ोटो वो माननीय बहन जी के कार्यालय के सामने जा कर के उनसे मांग लीजिए कि एक फ़ोटो कभी माननीय बहन जी के कार्यालय के सामने का वो हमको भेज दे, और मैं जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो अब मैं नहीं करना चाहता, अपने समाज के हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से कम नहीं है, उनसे कम झूठ नहीं बोलते हैं। मेरे भाई हैं वो, लेकिन कम झूठ नहीं बोलते हैं। तो क्यों इतना झूठ बोलते हैं भाई? वो हमारी बहन है, हमारी शेरनी माना है। वो हम लोगों के लिए उनकी जीवन संघर्ष हम लोग पढ़ेंगे तो आँख से आंसू टपक जाते हैं। तो ऐसी बहन से जाकर के वहाँ पर जब अपनी समाज के मानते हैं कि हमारी बहन है, हमारी नेता हैं, तो क्यों नहीं जाकर के मिलते हैं? उनको वो तो बड़े नेता हैं,
जा करके माननीय बहन जी से डायरेक्ट मिलना चाहिए उनको। और अगर वो कहते हैं कोई बात करा दे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ कि आप सर आइए, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप जनपद बलिया में आइए, या फिर आप जहाँ कहिए मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। आप हमसे बात करिए और आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार होइए, मैं आपको माननीय बहन जी से मिलाने के लिए तैयार हूँ। आप चलिए और आप अपना जो है कि बहुजन समाज पार्टी में आ करके और जो है कि आप बहुजन समाज की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। हम तो स्वागत करते हैं, बहुजन समाज पार्टी में तो सारे युवाओं को स्वागत करते हैं, तो उनको क्यों नहीं। चलिए, आप सभी देख पा रहे थे बहुजन समाज पार्टी के बलिया के जिला कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष एवं जिला के नगर विधानसभा अध्यक्ष और आप सर पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार राव जी थे। बाकी आप सभी जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। और हाँ, बहुजन मीडिया को बनाए रखना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।